तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दोनों जब रिया घर से निकली और जब रिया पहुंची डीआरडीओ गेस्ट हाउस। देख सकते हैं आज हुलिया बदला हुआ है, जीन्स और टॉप में है और हुडी वाला टॉप पहन लिया ताकि चेहरा ढका जा सके, छुपाया जा सके खुद को। और साथ ही गाड़ी में भी कर्टन लग गए कल के बजाय आज, ताकि कैमरे अंदर ताका झांकी ना कर सके। और मास्क चेहरे पर रिया ने लगाया है और इसी भेष में आज रिया पहुंची है यहां जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जानी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस कुछ ही सेकंड पहले की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है और लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरी, आप देख सकते हैं, और उसके बाद अंदर चली गई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां रिया से पूछताछ की जानी है। और जो पुलिस कांस्टेबल साथ में गाड़ी में बैठकर आई थी वो बाहर रुक गई रिया चक्रवर्ती के साथ, वो अंदर नहीं गई है। और अंदर अब सीबीआई पूछताछ करेगी। इस आधार पर जो बातें बाकी 3 लोगों से लगातार सीबीआई कर रही है, जो चीजें उनसे पूछी जा चुकी हैं अब तक, जो कुछ सामने आ चुका है, उसके आधार पर रिया से अब सीबीआई आगे की पूछताछ करेगी। कल पूछताछ का पहला दिन था, आज दूसरे दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है। कल तो सुबह ही रिया चक्रवर्ती पहुंच गई थी 10:30 पौने 11 बजे और आज 1:30 बज गया रिया को गेस्ट हाउस पहुंचने में, जहां सीबीआई की टीम पहले से आई हुई थी, मौजूद थी। और बाकी 3 लोगों से जो इस मामले से जुड़े हैं उनसे पहले से सुबह से लगातार पूछताछ कर रही थी सीबीआई। शम्स ताहिर खान वहां पर मौजूद हैं, मुनीश पांडे मौजूद हैं, विद्या मौजूद हैं, तीनों लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं इस मामले से जुड़ी हुई। शम्स ताहिर खान बोलिए। जी रोहित, देखिए ऑलरेडी करीब 3 घंटा आप मान के चलिए कि देरी से पहुंची है रिया, लेकिन हालात ऐसे थे कि ये देरी हुई क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन जरूरी थी कल के इस सारे चीज़ों को देखते हुए। और आज यही वजह है कि मुंबई पुलिस इस मामले में आगे आई और जिस तरीके से यहाँ सीबीआई ने डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर तक रिया चक्रवर्ती को पहुंचाया, इसके बाद मुंबई पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। अब सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई। कल जहां पे मामला रुका था आज वहां से वो मामला आगे बढ़ेगा। कल पहली सारी चीजें, रिश्तों से लेकर दोनों परिवार के लड़ाई झगड़े, इन पे बात हो चुकी थी। आज सवालों की नई लिस्ट है, सवालों की नई फहरिस्त है और 3 और लोग, सैमुअल, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, ये भी यहाँ पर है। और आज उम्मीद इस बात की है कि इनमें से किसी को जरूर एक एक करके सामने बिठाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो ड्रग्स या डिप्रेशन या फिर पैसा, ये तीनों चीजें जब आएंगी तो ये तीनों भी उसी घर में रहते थे, बड़े नजदीकी थे, तो इनसे भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जुड़ेंगी। तो सीबीआई की टीम पहले से यहाँ तैयार बैठी थी, लगभग 3 घंटे के बाद आए हैं और अब यहाँ से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और है रोहित, जो मैंने पहले बताया कि जो कोरोना का मामला बीच में आया जिस तरीके से, लेकिन यहाँ पे रिया पहुंची है, कल भी इन्हीं अफसरों के साथ थी, आज भी उन्हीं के साथ हैं और ये अफसर ऑलरेडी डीसीपी के साथ थे, त्रिमुखी के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं से इनको हरी झंडी मिली है कि अभी आप टेस्ट और बाकी चीजें छोड़िए और अभी आप अपनी जांच को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद आज रिया चक्रवर्ती को यहाँ मना कर दिया जाता कि आप ना आए, रिया चक्रवर्ती का भी टेस्ट होता, सीबीआई की टीम का भी टेस्ट होता, जो बाकी लोग हैं उनका भी होता। लेकिन रिया की यहाँ मौजूदगी फिलहाल ये बता रही है कि शायद डीसीपी के कोरोना से यहाँ का कोई वास्ता या लेना देना नहीं है और ये चीज़ें इन्होंने कंफर्म की है कि अब ये जाँच आगे बढ़ेगी। वरना अगर एक पॉजिटिव पाया, आप उसके संपर्क में आए, तो यही कहता है कोविड-19 का रूल कि आपको जाना चाहिए था टेस्ट के लिए। लेकिन रिया की मौजूदगी यहाँ पे बता रही है कि शायद ऐसा नहीं है, मामला इतना सीरियस नहीं है। सीबीआई अपने तरीके से जांच आगे बढ़ाएगी। जांच शुरू हो चुकी है, रिया पहुंच चुकी हैं और जैसे ही पहुंचती हैं उसके बाद जो सीबीआई की कवायद है, पहले से सवाल की लिस्ट तैयार रहती है, रिया को बुलाया जाएगा और उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी जहाँ पे कल बात रुकी थी। तो आज का दिन अहम है और जिस तरीके से 1:30 बजे तो वो आई हैं, कल लगभग 8, सवा 8 के बीच में वो गई थी, करीब 9 घंटे रुकी। तो अब देखना ये बात है कि जो 3 घंटा डिले हुआ है, क्या ये 3 घंटा रात को आगे बढ़ेगा, क्या लेट तक पूछताछ होगी। हालांकि फीमेल जो महिला होती है उनसे जो पूछताछ होती है वो बहुत देर रात तक कभी पूछताछ नहीं होती, चाहे बेशक साथ में महिला अफसर क्यों ना हो। लेकिन आप देखना ये कि ये 3 घंटे की भरपाई आगे होती है या फिर आज की पूछताछ के बाद बाकी चीजें कल के लिए छोड़ दी जाती है। रोहित। बिल्कुल शम्स ताहिर खान आप रुकिएगा हमारे साथ। शम्स ताहिर खान देखिए बड़ी जानकारियां आपको दे रहे हैं। 10 घंटे तक सवाल हुए पहले दिन और अब दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किस किस मुद्दे पर सवाल हो सकते हैं वो हम आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही दिखा रहे हैं दोनों तस्वीरें, जब रिया अपने घर से निकली है और जब रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है।
और इस सब के बीच वो सारे सवाल जो कि आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछ सकती है, वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल जो सीबीआई पूछ रही है, आज तक पूछ चुका रिया चक्रवर्ती से, और रिया ने उनके क्या क्या जवाब दिए हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन क्या सीबीआई को उससे इतर कुछ मिलता है? क्या सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिसके बाद वो रिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके, हिरासत में ले सके, गिरफ्तार कर सके? ये सारे सवाल अभी इनके जवाब सामने आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज कितनी देर तक पूछताछ चलेगी, इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शम्स, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये 3 घंटे चूंकि देरी से आई हैं, उसके बाद अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज जो सवाल है रोहित, वो चूंकि 3 चीजें हैं, ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसे। इसमें सबसे अहम चीज है आप डिप्रेशन की बात, क्योंकि यहाँ पे एक जमीन बुनियाद इन्वेस्टिगेशन की तैयार होती है। मान लीजिए 1% को कि जैसा कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट दी कि ये सुसाइड का मामला है, तो क्या डिप्रेशन से उसको लिंक करके मुंबई पुलिस ने देखा? मुंबई पुलिस ने उसी तफ्तीश के हिसाब से 2 दिन के अंदर ही ये फैसला सुना दिया कि ये खुदकुशी है, आगे कुछ नहीं, और जांच ही नहीं की उन्होंने, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात की। तो यहाँ पे उस डिप्रेशन के सारे एविडेंस, जो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया सुशांत का, जो रिया के बयान है, कब पहली बार डॉक्टर से संपर्क में आया सुशांत, उनके आखिर में क्या हालत थी, लॉकडाउन के दौरान उनकी तबीयत कैसी थी, ये कौन कौन से मेडिसिन ले रहे थे, मेडिसिन का ओवरडोज दिया गया कि नहीं, हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो वहाँ की क्या रिपोर्ट थी, ये सारी चीजें कड़ियाँ एक एक करके जोड़ने के बाद सीबीआई की टीम ये तय करेगी कि वाकई या फिर बायपोलर और जो दूसरी चीजें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। एक तो मैराथन इस पे सवाल होगा, दूसरा फिर आएगा आपके ड्रग्स पे बात आएगी कि ड्रग्स, एक अगर आदमी बीमार है, एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है, बाइपोलर है उसको, और उसके बाद ड्रग्स, क्योंकि इन्होंने भी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ड्रग्स या स्मोक करता है तो ज़्यादा जानलेवा है, तो फिर भी उसके बाद ये ले रहे थे, तो उसका पूरा चेन क्या है वो उनको बताना पड़ेगा। तीसरी बात कि जो चैरिटी फंड और बाकी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, घर, इन सारी चीज़ों में सुशांत के बैंक से इनके परिवार के पैसे कितने गए, कितने खर्च किए, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि पैसे का रोल इसलिए है कि क्या पैसे की वजह से ये रिश्ता बना, पैसे की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा, और पैसे की वजह से ही क्या सुशांत की मौत का कोई लेना देना है। तो ये तीनों, वो अगर आप क्राइम के हिसाब से देखें और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखें, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर चलते हुए, जिनकी सच्चाई सामने लाकर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि सुशांत की मौत की असली वजह और सही सच है क्या।